नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोविजन चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की। शनि जब वक्री होते हैं तो वो तेजी से रिजल्ट देते हैं और 30 जून को वो वक्री हो रहे हैं 15 नवंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 15 दिन, 4.5 महीना शनि जो है वो वक्री रहने वाले हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है या वक्री ग्रह को हमने बलिष्ठ माना हुआ है, इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है वक्री ग्रह या वक्री शनि का। आप देख सकते तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। वक्री ग्रह यानी अंतरिक्ष में क्या होता है, ये सूर्य है, सूर्य के बाजू में यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है और ये अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग ग्रह घूमते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो ये कक्षा, ये रूट फॉलो नहीं करता है, उसे एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है इस तरह से। इसे कहते हैं वक्री ग्रह। तो वक्री ग्रह जो रहता है वो पृथ्वी से जब दूर चला जाता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो रुक सा गया है या पीछे की ओर जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी तो अपनी कक्षा में घूम रही है और ग्रह जो है वो दूर चला जाता है। जैसे अगर आप एक जगह पे खड़े होते हैं, दूर से आने वाली कोई भी गाड़ी अगर कितनी भी स्पीड में हो तो वो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहां पे रुकी हुई है। जैसे जैसे वो नजदीक आएगी तब आपको उसकी स्पीड महसूस होगी, लेकिन जब तक वो दूर है आपको स्पीड महसूस नहीं होती है, रुकी हुई दिखती है। लेकिन वो जो ग्रह रहता है वो, उसका प्रभाव जो है वो ज्यादा समय एक जगह पे रुका हुआ लगता है या प्रतीत होता है, तो उसके रिजल्ट जो है वो हमें ज्यादा खुल के मिलते हैं, ज्यादा तेजी से मिलते हैं। अब बात करते हैं तुला के लिए क्या होने वाला है। ये तुला लग्न की कुंडली है। शनि जो है वो पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। अब शनि आपका चतुर्थ भाव का भी मालिक है और पंचम में वो बैठे हुए वहां पे वक्री हो रहे हैं। गुरु जो है वो अभी अगले 4.5 महीने की हम मोटा मोटी बात करेंगे। अष्टम स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, केतु 12वें स्थान में, राहु छठे भाव में है। अब शनि पंचम भाव में आपके लिए आपके संतान, आपका एजुकेशन, आपका प्रेम, इन सब मैटर्स में इफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले प्रेम संबंधों में शनि आपके लिए निराशा दे सकता है। कारण ये शनि वक्री हो रहे बोल के नहीं कह रहा हूं। शनि बेसिकली जब भी पंचम भाव में होते हैं वो प्रेम को ब्रेकअप करा देते हैं, क्योंकि शनि फैंटेसीज जैसी चीजों को मानते नहीं है। उनको एक सीधा सीधा जो रास्ता रहता है, अरेंज मैरिज करो, दो फैमिली एक दूसरे को जानने वाली होनी चाहिए, दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं है तो शनि उसको ब्रेक कर देते हैं। दूसरा है शेयर मार्केट के लिए ये अच्छा समय है। आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट्स में आपको डेफिनेटली शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। मैं ये जो भी चीजें बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वक्री शनि को ध्यान में रख के कह रहा हूँ। परमानेंट कुंडली में शनि कैसा है, अगर वो नीच जगह पे है, गलत भाव में बैठा हुआ है, तो आपके लिए रिजल्ट निगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि शनि वक्री जब होगा वो अच्छे या बुरे रिजल्ट ये डिपेंड करेगा कि आपकी दशाएं क्या चल रही है, कुंडली में आपके शनि कैसा बैठा है। अभी गोचर का शनि अच्छी जगह पे है, मैं ये कंसिडर करके ये सब बातें बता रहा हूं। दूसरा है एजुकेशन। कोई आपका एजुकेशन कहीं पे ब्रेक हुए वाला है तो शनि वापस से आपको एक मौका देगा उस एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। कोई कोर्स आप कर सकते हैं, कोई हायर स्टडीज में आप जा सकते हैं, उस हिसाब से ये शनि अच्छा है। आपके बच्चों के लिए भी ये शनि अच्छा है। बच्चों की पढ़ाई में भी ये शनि अच्छा प्रोग्रेस दिलाएगा। उनका एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसे भी शनि रिजॉल्व करेगा और आपके लिए अगले 4.5 मंथ एक लॉन्ग टर्म के लिए नींव, फाउंडेशन ये तैयार करेगा। अब शनि की एक दृष्टि यहाँ पे है, तृतीय दृष्टि। एक दृष्टि सप्तम दृष्टि जो है वो 11वें भाव में है और 10वीं दृष्टि जो है वो द्वितीय स्थान में है। ये दृष्टि जो है शनि इच्छा पूर्ति के स्थान में, सूर्य की राशि में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज शनि यहाँ पे आपके अर्निंग के सोर्स को बढ़ाएगा। कोई ना कोई आपका सेकंड अर्निंग सोर्स शनि यहाँ पे चालू करा सकता है और वो ऐसा होगा कि वो अर्निंग सोर्स आपकी बहुत दिनों से एक इच्छा थी कि मैं इस सोर्स से पैसा कमाऊं, वो यहाँ पे शनि चालू कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। और बेसिकली जब भी इच्छा पूर्ति के स्थान में जब शनि कोई दृष्टि करते हैं तो ऐसा पाया गया है कि ये शनि आपकी जो लॉन्ग टर्म में जो इच्छा है
जो बहुत दिनों से आप उसके लिए ट्राई कर रहे थे, उसके लिए आप मेहनत ले रहे थे, अब शनि यहाँ पे वो पूरी करेगा। उसके बाद दूसरे स्थान में शनि की जो दृष्टि है, ये दृष्टि आपके लिए सेविंग्स, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप कुछ मत कीजिए। और ये जो दृष्टि है, थर्ड दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि, ये नीच दृष्टि है सप्तम भाव में। लाइफ पार्टनर की समस्याएं आपके सामने आ सकती है, और लेकिन आपके लिए सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप बस उनके लाइफ पार्टनर की कोई भी इच्छाएं आप पूरी नहीं कर पाओगे। आपको परिस्थितियां ऐसी आ जाएगी कि आपको लगता है कि मैं कुछ करूं, आपके सामने उनकी समस्याएं आ रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, बिकॉज शनि की नीच दृष्टि है वहां पे, और शनि वक्री हो रहे हैं। तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे कम पड़ रहा हूं। मेरे पास तो सब कुछ है, मैं सब कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाओगे। ये सिचुएशन डेफिनेटली होने वाली है आपके साथ। तो उस हिसाब से थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना जरूरी है। गुरु आपके लिए अच्छा है, गुरु अष्टम स्थान में है, कोई अच्छा ऑकल्ट साइंस में आपको रुचि बढ़ सकती है, आप वहां से ज्ञान लेने की कोशिश करोगे। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, गुरु वहां पे है, अच्छी जगह पे है। और एक है, गुरु की एक दृष्टि यहाँ पे है जो चतुर्थ भाव पे है, नवम दृष्टि जो है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको चतुर्थ भाव में ये गुरु की नीच दृष्टि है, लेकिन इस भाव का स्वामी शनि जो है वो अच्छी जगह में और वक्री हो रहा है। अब आपको क्या हो सकता है कि आपको ऐसा हो सकता है कि गुरु की नीच खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, नीच दृष्टि की वजह से शनि के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। क्या किया जाए, आपको आपका सत्सद विवेक यूज करना है। कोई घर प्रॉपर्टी आप बेचना है, खरीदना है, उसमें स्ट्रेट वे फाइनेंशियल टर्म्स में आपको गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, देखिए फिर आगे जाइए, क्योंकि शनि आपको प्रॉफिट दिलाने वाला है, गुरु आपको लॉस दिलाने वाला है। तो उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है, आपको क्या जरूरत है वो प्रॉपर्टी बेचने की, वो देखिए, उसके बाद आगे जाइए। वही रिमेडी है, दूसरी कोई रिमेडी है नहीं। सप्तम भाव में भी लाइफ पार्टनर की समस्या सामने आएगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये सब चीजें ऐसी है कि टाइम इज दी ओनली सॉल्यूशन। वो समय जैसे निकल जाएगा, शनि जब यहाँ से हट जाएंगे, तब चीजें सुधरना चालू हो जाएगा। तो तुला लग्न और राशि के लिए अगले 4.5 महीने के लिए प्रोज कॉन्स क्या है मैंने बताया है। हर एक लग्न और राशि के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि वक्री शनि, वक्री ग्रह क्या होता है, उससे पहले देखिए, फिर इसे देखिए, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।